भी लेता मेरा तो पूरा हो गया रस्ते लुधियाने लेंदे लेंदे सानू कोई इंसाफ नहीं मिलिया सानू इंसाफ चाहिए। कितने महीने होगी बारकी भी होगी? 7 महीने हुई है ठग गया काम करने वास्ते माल कसी ले गया अपने कोठी बना ला मार्बल तवारने वास्ते माल तवारते ते उपर प्लेटा पईयां वो बेचारे लगी उतों बेचारे हस्पताल ले गए असें उत्थों तक पुज्जे नहीं है आया साढ़े कोल कोई नहीं आया मालक भी नहीं आया कोई पुलिस वाला कोई नहीं आया थाने गए पुछना वहाँ रोन लगे आखने लगे बाहर जाइए बैठो कोई इंसाफ नहीं मिलिया सानू इंसाफ तो मिलना चाहिए ना सानू साड़ा बच्चा गया मैं बिशनाह गया SHO कोल IO कोल नवें शहर गया DSP कोल केस आईओ कौन? गरदारी लाल चौधरी मतलब कि जदों भी फोन करना ना मैं उन्हें इहो गल आखनी भाई गंगे इत्थे आ बैठिए गल कर लें जो भी दिंदे ले लै केस ट्रक उपर पाई ओड़गे सी करवाई है तो पुलिस वाले का फर्ज बनता ना उत्थे पुज्जना ते उत्थे कोल भी पुलिस होंदी है इन्हें मतलब कि फोन इन्हें मेरा भरा बचाने पर नहीं वो दिमाग लाया इन्हें आपूं बचने ताईं दिमाग लाया मतलब इहो गल साढ़े घर किसी कन्नै होई दी होंदी ना पूरा टब्बर अजें धड़ी अंदर होना तो SP साहब मेरे को बोल रहे हैं कि अभी क्रिकेट के मैच चल रहे हैं तो अभी मेरे बॉडीगार्ड साथ चलते हैं तो उनको बॉल लग जाएगी मेरी क्या गलती है तो साथ में जो अफसर के जो भी गार्ड होते हैं घर में करना ही पड़ता है छोटा मोटा काम तो उन्होंने कोई मेरी बात नहीं आप इंसाफ लेने गए थे पर वो उन्होंने मेरा मजाक मजूक उड़ाया मतलब फिर मैं आ गया मैं क्या बोल सकता था मैं आ गया उसके बाद हमारे घर में थी अदबारखी तो मेरे को पता चला कि केस क्लोज हो गया कोई ट्रक पे नहीं कोई मालिक मतलब कोई जैसे जानवर नहीं मर जाता ऐसे ही कोई बाली वारस नहीं होता ऐसे क्लोज हो गया उस बंदा ना मेरी जेड़ा वो बंदा है ना जेड़ा IO आहो ते ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਉਸੇ ਸਪਾਟ ਤੇ ਦੀ ਸੀ ਦੱਸਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਸਾਡੂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੂ ਹਾਂ 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 ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਖਾਸਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਓ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ अच्छा ਤੇ ਕੋਈ ऐसी ਗੱਲ नहीं है नहीं नहीं फिर ठीक है पता क्या नरिंदर जो मालिक है वो अपने दोस्त के साथ बात कर रहा है उसका दोस्त पूछ रहा है कि पुलिस वालों को कुछ किया है बातचीत कोई चढ़ावा चढ़ूवा बोलता मैंने 10,000 जब उसने रवि को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया पहले 10,000 उधर देने गया उसका साडू का मिला हुआ साथ में उसका कोई दोस्त है हमारा घर पूरा उजड़ गया हम किसको सुनाए मेरे को इंसाफ चाहिए मैम और जो पुलिस वाले मिले हुए हैं इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो भी बड़े अफसर सुन रहे हैं इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार। सबसे पहले LG मनोज सिन्हा जी को, DGP जम्मू दिलबाग सिंह जी को, ADGP DIG शक्ति पाटिक जी को, SSP जम्मू चंदन कोहली जी को ये रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि आप लोग हमेशा ईमानदारी की बात करते हैं। आप लोग हमेशा ईमानदारी के जो ऑफिसर्स हैं आपके ऊपर कहीं ना कहीं ये लोग भरोसा करते हैं आपकी ईमानदारी को देकर। आज उम्मीद करते हैं जो वीडियो हम बताने जा रहे हैं, जो सत्य तथ्य आपके सामने रखने जा रहे हैं LG मनोज सिन्हा और पुलिस के आला अधिकारियों तक, उम्मीद करते हैं कि आपके घर में भी परिवार है, आप ज़रूर इस केस की गंभीरता को समझेंगे। बताना चाहेंगे एक परिवार जो इंसाफ की गुहार लगा रहा है, रवि का परिवार। 21 फरवरी 2023 वो काला दिन। रवि जो 8 से 10 साल एक हाल ही में कुछ देर पहले ही डिस्क्लोज हुआ है उस फैक्ट्री में काम करता जिसका नाम सुप्रीम सर्जिकल है। 8 से 10 साल काम करता था, एक रुई की फैक्ट्री में कॉटन की मशीन चलाता था। 21 फरवरी की दिन के जो रवि का जो मालिक है वो फ़ोन करते, जो उस फैक्ट्री के मालिक हैं जिनका नाम नरिंदर सिंह बताया जा रहा है, वो यानी कि फ़ोन करते हैं फोरमैन को कि जितने भी वहाँ पर कर्मचारी उन्हें लेकर तुरंत उनके घर पर जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम है वहाँ पर लेकर जाएं। फोरमैन तुरंत आओ देखते न ताओ वो फैक्ट्री बंद करके उन सारे कर्मचारियों को लेकर चले जाते फिर जहाँ पर उनके घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। और वहाँ पर फोरमैन की रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, वो समय आने पर वो भी आप तक लाएंगे। और फोरमैन ने एडमिट किया है कि वो 7 से 8 साल तक काम कर रहा था फैक्ट्री में और उसके बाद
रवि की जब वहाँ पर मार्बल उतारते हुए, आप जानते हैं कि मार्बल की जो लेबर है बड़ी ही महंगी होती है, कई लोग चंद पैसों के लालच के लिए किस तरह से इन यानी कि दिहाड़ीदार लोगों के साथ किस तरह से खिलवाड़ करते हैं, उनकी लेबर के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी ज़िंदगी के साथ सेम ऐसा ही हुआ। जितने भी 5-6 वो लेबर थे वो लेकर चले गए, उनकी नरेंद्र जी की जो घर है उनका कंस्ट्रक्शन चल रही थी। जो ही वहाँ जाते हैं काम करते करते रवि एक हादसे का शिकार होते हैं, यानी जिस ट्रक में उनसे लेबर यानी वो स्लैब जो मार्बल की उतारी जा रही थी, रवि के ऊपर लगभग 10-20 स्लैब उसके ऊपर पड़ती हैं और रवि जख्मी हो जाता है। और जब वहाँ पे और जो एम्प्लॉइज थे, जो लेबर थे, वो दौड़ कर जब आते हैं, देखते हो रवि को अस्पताल तक पहुँचाया जाता है। अस्पताल में जब रवि के घर वालों को भी खबर मिलती है तो पहुँचते हैं, इवन के रवि के कपड़े भी चेंज कर दिए जाते हैं अस्पताल पहुँचते पहुँचते। ये ध्यान से इन तथ्यों को सुनिए। और जब अस्पताल में पहुँचते हैं उसके बाद अस्पताल में ये बताया जाता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कि उसकी गंभीर हालत है, तो घर वाले सोचते हैं हम इसे बाहर ही ले जाएंगे। वहाँ से बाहर ले जाते हैं, रास्ते में रवि दम तोड़ देता है। 25 साल की उम्र रवि की, पीछे 2 बहनें, एक भाई और बुजुर्ग माता पिता। उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले ये इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि आखिर क्या हुआ, उसके बाद तथ्य सामने आएंगे कि पुलिस ने क्या रोल अदा किया, किस तरह से इस केस को मैनिपुलेट किया गया। अगर कोर्ट से यानी कि स्टेटस नहीं मंगवाया जाता, शायद आज भी नहीं पता चलता कि क्लोज कर दिया है केस को, यानी कि कोई भी दोषी नहीं पाया गया। चलिए, इस समय रवि के पापा हैं, रवि की तस्वीर है और वाकई ये पल बड़े ही दुखद होते हैं हमारे लिए भी, इस तरह की स्टोरी करना, पर लाना भी ज़रूरी है, हमारा काम है। जब कहीं सुनवाई ना हो तो मीडिया, जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, तो हमें वहाँ पर पहुँचना ही पड़ता है। इस माँ के आंसू, इस पिता के आंसू, इस भाई की दिल का दर्द सब बयां हो रहा है, इनसे जानते हैं। आंटी जी, 21 तारीख की फरवरी क्यों है 2000, पूरी गल सुनाओ, तो सुनाओ क्यों है? करें ठीक ठाक गया काम करने वास्ते, माल कसी ले गया अपने कोठी बना ला मार्बल तवारने वास्ते। माल तवारते ते उपर प्लेटां पईयां, उधर बेचारे लगी, उतों बेचारे अस्पताल ले गए। असें उत्थों तक पुज्जे नहीं है, बाहर भी लेता उधर पूरा हो गया रस्ते ध्याने लेंदे लेंदे सानू कोई इंसाफ नहीं मिलिया, सानू इंसाफ चाहिए। कितने महीने होगी बारकी भी होगी? 7 महीने होइए न। जिले रवि दी यानी डेथ हुई रवि दी, तुहाडे कोल कोई आया, मालिक आया उस फैक्ट्री का? कोई आया? कोई नहीं आया साढ़े कोल, कोई नहीं आया, मालक भी नहीं आया, कोई पुलिस वाला कोई नहीं आया। थाने गए पुछना, वहाँ रोन लगे, आखने लगे बाहर जाइए बैठो। कोई इंसाफ नहीं मिलिया सानू। क्या आखना चाहोगे आंटी जी? आला अधिकारी अगे साढ़े कोल सारे प्रूफ पे तत्थे पे देना साढ़े कोल, और अस तुहाडे दुखी बराबर दे शरीक हां, पर तुस क्या आखना चाहोगे पुलिस दे आला अधिकारी? इंसाफ तो मिलना चाहिए ना, सानू साड़ा बच्चा गया। जरूर इंसाफ मिलेगा आंटी। जिन्ने भी इतने मीडिया कर्मी आ रहे हैं तुहाडे कोल सारे इंसाफ दी गुहार लगा दें, अस भी पूरी कोशिश करगे। अंकल जी, तुस जिले बिश्नाह पुलिस स्टेशन गए ही केस लिए, की पूरी गल हुई दसो? पुलिस वाले असीं गए हैं बसना, सानू ले गए हैं तो उन्होंने आख्या कि फोन किया भाई उन्होंने बुलाने, तो वो फोन किया तो मुलजम थोड़ा फोन चुकेगा, नाले मुलजम उनके नाल मिले नहीं हैं, उन्हें पैसे खाते ने, बैठो बैठो नहीं अरे जाओ तुम कल आयो, बस इतों बाहर चलो। रोन तो आंदा ही है, बच्चा मरे का 1-2 महीने हो गया, तो तुम बाहर बैठो। तो असीं आ गए, तुम रोज़ शामी सवेरे आओ, कोई तुम मुलजम थोड़े हो, तुम जदों दिल चाहे अदों आ सकते हो। जो हमारी सुनाई नहीं होगी उतो रोज़ आ गया असीं की करना? कोई 10 दिन तो कोई घर में आ रहा कोई जा रहा, तो हमारी कोई पुलिस ने हमारी कोई सुनाई नहीं। बड़े किसी अफसर को गए? बड़े बोले मैं लड़का गया, मैं नहीं गया सर। जी हाँ, बड़े को मतलब मेरा लड़का गया, मैं नहीं गया सर। हाँ, वो भी मैं इसको पूछा तो बोला ऐसा जो कमाने वाला वही कमाता, फिर वही कमाता ही, हूँ मम्मी डैडी जमीन भी नहीं है इतनी। तो इंसाफ अंकल जी चाहते हो? अज किन्ने महीने हो गए? फरवरी तो अज लगभग 6-7 महीने हो गए। 8 महीने हो गए 8 महीने हो गए, तो अज तक कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं है। मैनू इंसाफ चाहिए कि मालक अंदर होना चाहिए,
माल को मगे फिर बदली ही और कुछ बोलता है हूँ आखता मैं इतने फैक्ट्री की काम नहीं करता, इतने रहता नहीं, मैं उधर से उसको दिहाड़ी पर लाया। कहाँ से लाया, हमारे कुछ बताए ना जगह पर कहाँ से लाया। सुबह 9 बजे और नहा धोकर मोटरसाइकिल लेकर घर में गया था। जब उसको चोट लग गई अस्पताल नहीं टाइम तक पहुँचाया, ऐसे उधर नीचे तार दिया, घास पर लेट डाल दिया। फिर उसको कपड़े बदली कर दिए, उन्होंने सारा सबूत मिटा दिया। कपड़े बदली कर दिए, टट्टी पेशाब हो गया, उसने कपड़े बदली करके उसको पैदल चलाया 200-300 गज। तो उसको इतनी चोट लगी, 3 जगह से बाजू टूट गया। उसने जम्मू हॉस्पिटल में बचाना बसा लेने का क्या मतलब था उसका। बसना कोई बड़ा हॉस्पिटल था, बसना नहीं लेकर गया, वो जम्मू नहीं लेकर गया, बसना ले गया। तो उन्होंने 5-7-10 घंटे इधर हमारे बर्बाद कर दिए। 5 बजे हम जम्मू लेकर गए, उन्होंने जब चेक किया MR तो उन्होंने बोला ये किडनी ख़त्म हो गई है। तो हम फिर बाहर लेकर गए, तो रास्ते में डेथ हो गई। पुलिस ने हमारे कोई सुनाई नहीं, वो बोलता इधर काम नहीं करता। रातों भर ट्रक वाले को ले आकर ट्रक वाले को भगा दिया, मार तार के ट्रक वाले को भेज दिया। ना ट्रक वाला पकड़ा, ना माल का भड़कोया। बिश्नाह पुलिस ने सारा हुआ केस ये बुलाया भाई जी। और जो हमने बोलते हैं वो लिखते नहीं, वो अपनी मर्जी से पता नहीं क्या लिख देते हैं। हम उर्दू पढ़े हैं, हमारे को पता क्या लिख रहा क्या नहीं। लड़कों ने बयान दिए तो उन्होंने लिख दिए जो वो अपनी पार्टी के, उन्होंने नहीं ऐसे नहीं ऐसे हो गया बस। आप पुलिस के किन किन अधिकारी किहड़े अधिकारियों ने तुस गए उनके कोल पूरी गल दसो। मैं बिशनाह गया SHO कोल, IO कोल, नवें शहर गया DSP कोल, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਆਈਓ ਕੌਣ? गरदारी लाल चौधरी। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਭਾਈ ਗੰਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਬੈਠੀਏ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਲੈ, ਕੇਸ ਟਰੱਕ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਉੜਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਟਰੱਕ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਲੈ ਪਾਣੇ, ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗਰਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੋਊ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ। ਇਹ ਗਿਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਉਹ ਆਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਮਤਲਬ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ ਟਰੱਕ ਤੇ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਗਰਾ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਲੈਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਬਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਪੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਭਜਾਇਆ। ਫਿਰ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਲੈਤਾ। ਬਿਸ਼ਨਾਹੂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ, ਬਖਸ਼ੀ ਨਗਰ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਆ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਆਈ ਸਕਦੇ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਚੱਲੀ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ IO ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰੀ 12 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ 6 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ MLC ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਨ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਚਾਣੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਆਪੂ ਬਚਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਫੋਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਰਾਈ ਕਰੋਈਏ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਲੱਗਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕਦੇ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈ ਦਿੰਦੀ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ, ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਗਏ? ਮੈਂ SSP ਕੋਲ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਜੰਮੂ। ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ SSP ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੀਤਾ फ़ोन भाई इस केस की छानबीन करो जो भी। उन्होंने SSP ने किसी फ़ोन किया? SSP ने DSP साहब की फ़ोन किया। DSP आरसपुरा? हाँ जी ठीक है भाई। उत्थे मैं उन्हें मैनू भेजा, उत्थे मैं गया उस टाइम उन्हें मेरे कन्नै ठीक है भाई करके कार्रवाई जे है वो है। उसदे बाद जदों उत्थे गए ना मालक की फैक्ट्री च उन्हें फोरमैन की पूछया, फोरमैन ने इन्नी गल भी आखी भाई फैक्ट्री का कागज भी कोई नहीं है और रवि इत्थे 8-10 साल मेरे को भी पहले का काम करता और जो उस तो पहला फोरमैन ना जिले तुसीं DSP को आरसपुरा DSP को गए हाँ जी उन्हें अगू तो क्या जवाब दिता है? वो पहली बारी तो उन्हें आख्या ना असीं कार्रवाई करने उसदे बाद इधर वो गए मतलब कि जो उन्होंने फोरमैन ने आख्या ना उस उन्हें मतलब कि कोई वो नहीं किया ओकड़ी गौरमेंट उन्हें आख्या भाई फैक्ट्री के कागज भी नहीं रवि इत्थे काम भी करता उन्हें उस गल ते अमल नहीं किया मालक के कन्नै जो भी उनका कनैक्ट होया। उसदे बाद मैं फिर गया महीने बाद मैं सर भाई के कार्रवाई बोरा छानबीन चल रही है ऐसा है वैसा है। उसके बाद जब मैं गया उधर SP साहब भी बैठे थे तो दोनों बैठे थे तो मैं गया तो मैं सर ऐसे ऐसे बात है क्या हुआ। ये SP रूरल जो आरसपुरा हाँ DSP दोनों बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे मैंने बात की कि सर रवि के केस का क्या बना। बोलता वो हमने छानबीन कर लिया तो मालिक की कोई गलती नहीं है। मालिक बोल रहा हमने चौराहे से लाया था उसको दिहाड़ी पर चौराहे से लाया था दिहाड़ी पर तो वो मतलब कि किसी की कोई गलती नहीं है।
रवि उधर मालिक के उधर कैसे पहुंचा, कहाँ से लाया चला? मेरे पास सबूत है कि रवि फैक्ट्री में काम करता था, कौन लेके गया, मतलब कि कैसे उसको लगी है, जो भी है मेरे पास सबूत है। तो एसपी साहब मेरे को बोल रहे हैं कि अभी क्रिकेट के मैच चल रहे हैं, तो अभी मेरे बॉडीगार्ड साथ चलते हैं तो उनको बॉल लग जाएगी, मेरी क्या गलती है? तो साथ में जो अफसर के जो भी गार्ड होते हैं घर में करना ही पड़ता है छोटा मोटा काम। तो उन्होंने कोई मेरी बात नहीं, आप इंसाफ लेने गए थे पर वो उन्होंने मेरा मजाक मजूक उड़ाया, मतलब फिर मैं आ गया, मैं क्या बोल सकता था, मैं आ गया। उसके बाद हमारे घर में थी अदबार की, तो मेरे को पता चला कि केस क्लोज हो गया, कोई ट्रक पे नहीं, कोई मालिक के, मतलब कोई जैसे जानवर नहीं मर जाता ऐसे ही, कोई बाली वार से नहीं होता, ऐसे क्लोज हो गया। उसके बाद मैंने रीओपनिंग केस, हर जगह मैंने रिकॉर्डिंग भी भेजी, एसएसपी सर को आपने दी, डीआईजी सर सबको, डीजीपी सर को दिया, सबको भेजी। ये 20-25 दिन हो गए हैं, रिकॉर्डिंग भी भेजी, अभी तक केस भी रीओपन नहीं हुआ, मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। पता नहीं मिले हुए हैं उनके साथ तो कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे पास सबूत भी हैं, जो वीडियो जहाँ सबूत जो आप कह रहे हैं कि पैसे का जो लेन देन, हाँ, वो किससे बात कर रहा है? नरिंदर जो मालिक है वो अपने दोस्त के साथ बात कर रहा है, उसका दोस्त पूछ रहा है कि पुलिस वालों को कुछ किया है बातचीत, कोई चढ़ावा चढ़ूवा, बोलता मैंने 10,000, जब उसने रवि को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, पहले 10,000 उधर देने गया, उसका साडू का मिला हुआ साथ में, उसका कोई दोस्त है, वो सब बोला हुआ रिकॉर्डिंग में, उसने उसको 10,000 दिया हुआ, तो पुलिस वाला क्या पैसे दो, जिधर गाड़ी मोड़ने का दिल करो मोड़ लो, वो उनकी बात हुई है। और वो बोलता है कि मैं रवि को नहीं जानता, मालिक, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे भाई की रवि की बात हुई है, जो मालिक है रवि से, हाँ, रवि की बात हुई है नरिंदर के साथ, हाँ, जो मालिक है। हाँ, नरिंदर ऐसे बोलता ना, पुलिस वाले बोल रहे हैं कि वो बोलता है कि मैं इसको जानता ही नहीं। मेरे पास वो आधे घंटे की रिकॉर्डिंग है जिसमें मेरे भाई रवि की और नरिंदर की बात हुई है कि तेरी कितनी तनख्वाह है, तू क्या काम करता है, कौन क्या काम नहीं करता है, पूरी है। बाकी तीसरे बंदे का कोई रोल नहीं है, बंदा बोले कि वो झूठ बोल रहा है या फेक है, दोनों की बात हुई है। तो मेरे को चाहिए इंसाफ। इसमें क्या पुलिस का क्या रोल रहा? आप बड़ी उम्मीदें लेकर पुलिस के पास गए थे, आप एसएसपी सर के पास भी, उन्होंने आगे आपको कहा, वहाँ भेजा आरएसपुरा में, एसडीपीओ भी मिले वहाँ पे आपको, एसपी भी मिले, उनका क्या रोल रहा इस केस में? उनका रोल मैम, उन्होंने कोई साथ नहीं दिया हमारा, हमें तो बहुत उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने ना 1% जब भी मतलब कि हमारा साथ नहीं दिया, बिल्कुल उम्मीद तोड़ दी। गरीब बंदे की अगर पुलिस वाले नहीं सुनवाई करेंगे, कौन सुनेगा? हम गरीब बंदे, हमारा भाई 25-27 साल का डेथ हो गई है उसकी, तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। किस तरह का इंसाफ चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? मैम वो मालिक भी अंदर होना चाहिए, उसके ऊपर FIR लगनी चाहिए, और ट्रक वाला भी होना चाहिए। यही बात हमारे साथ हो जाती, पूरा टब्बर अंदर था मैम, बाहर ही नहीं आना था कि हम गरीब बंदे हैं। गरीब की सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। वो जाते हैं फ़ोन शोन करवाते हैं, पहली बात तो पुलिस वालों के साथ जाना, पहले वो हमसे बात बाद में करते हैं, पहले वो जो सिफारिश की होती है उनसे बात करते हैं कि वो बंदे आगे बोलते हैं, उसको फ़ोन करते हैं नरिंदर को, तो नरिंदर फ़ोन उठाता ही नहीं है, कभी बोलते हैं चाय पीने के, बोलते हैं दिल का मरीज है, हमारा घर पूरा उजड़ गया, हम किसको सुनाए? आजकल जो टाइम कौन नहीं है बीमार, सभी बीमार है, मेरे मम्मी पापा तो उठे ही नहीं है तब। मैं कभी इधर जाऊं, वो ही था घर में, जहाँ दोनों भाई थे जो भी दिहाड़ी दपा करते थे, वो चले गया। अभी मैं इनको लेके जाऊं डॉक्टर के पास दिखाने, जाऊं उधर जाऊं, आगे से बातें सुनवा देते हैं, चलो जी। मेरे को इंसाफ चाहिए मैम, और जो पुलिस वाले मिले हुए हैं इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी बड़े अफसर सुन रहे हैं इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी है, और जो भी मांगेंगे सबूत हम देंगे, जो भी की फैक्ट्री में काम करता है, फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो भी है, और जो ऐसे भी गवाही देने पड़ेगी वो भी बंदे देंगे। ये एक परिवार का हमने आपको दुख सुनाया, अपनी जनता से उम्मीद करते हैं आपका एक शेयर, शायद ये वीडियो LG मनोज सिन्हा जी तक पहुँचे, जो कहते हैं मैं गरीब, एक लाइन में खड़ा आखिरी गरीब होगा उसका, उस पर भी मेरी नज़र रहेगी। हम DGP जम्मू दिलबाग सिंह जी से कहेंगे कि हम पूरे पुलिस विभाग पर नहीं कह रहे, कुछ अच्छे ऑफिसर भी काम कर रहे हैं, पर ऐसे लोग जो अपनी वर्दी डालकर यानी किसी की ज़िंदगी का सौदा करें, किसी की मौत पर उसकी बोली लगाएं पैसों की, बड़ी अफसोस और शर्म की बात है। और सबसे बड़ी बात हम फिर से बताना चाहेंगे कि पूरे केस को तथ्य तक जानने के बाद हमारे पास सारे प्रूफ हैं। जब हमने कॉल किया फोरमैन को, और वो भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, एक तरफ से जो हमारे पास रिपोर्ट पड़ी, जब अगर कोर्ट से ना रिपोर्ट मांगी गई होती कि आखिर केस का स्टेटस क्या है, तो वहाँ पर केस बंद कर दिया, क्योंकि कोई भी गिल्टी नहीं पाया गया। उसमें ये बताया गया कि कोई भी यानी कि किसी के माध्यम से इनके साथ गलत नहीं हुआ, एक एक्सीडेंट था, जस्ट एक एक्सीडेंट,
ये एक्सीडेंट बताया गया, कोई भी गिल्टी नहीं पाया गया, किसी भी व्यक्ति का वहाँ नाम नहीं मेंशन किया, इसीलिए कोर्ट ने वो केस बंद कर दिया। कोर्ट से जो रिपोर्ट मंगवाई, शायद रिपोर्ट ना मांगते आज भी ये लोग भ्रम में होते। बारखी भी होगी ये रवि कुमार की। क्या एक गरीब की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है? क्या इनके माता पिता के सीने में दिल नहीं है जो आज भी रो रो कर चिल्ला रहे हैं हमारे बेटे की आत्मा की शांति के लिए उसे इंसाफ दो। चीख चीख कर ये माँ रो रही है, आंसू देखिए। जो भी देख रहा, आप भी फैमिली वाले हैं। डीजीपी सर आपका भी परिवार होगा, एडीजी सर आपका भी परिवार होगा, डीआईजी सर आपका भी परिवार होगा, एसपी रूरल जो आपका भी परिवार होगा, और एसडीपीओ आरएसपुरा आपका तो होगा परिवार। और जो आपने इस केस में किया है, किस तरह की पुलिस की तरफ से लापरवाही बरती गई, और आईओ जो है इस केस के, हमारे पास ऐसे तथ्य हैं, अगर वो तथ्य हमने जिस दिन खोल दिए ना जनाब, आपको अपनी वर्दी संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये साफ तौर पर बड़ी बेबाकी से हम कह रहे हैं, बिना प्रूफ के हम कोई भी बात नहीं करते हैं। और अफसोस की बात, आज लगभग 10 से 12 दिन हो गया रीओपनिंग के लिए केस की। हमने एसएसपी जम्मू को यहाँ से स्पीड पोस्ट किया, बाई हैंड भी देकर आए, एडीजी जम्मू को, उसके बाद डीजीपी जम्मू को भी ये विद आपको कहेंगे पेन ड्राइव के साथ, जो रिकॉर्डिंग के साथ वो देकर आया। अभी तक कोई जवाब नहीं आया उसका, कोई भी जवाब नहीं आया। तो खुद सोचिए, क्या आज के दौर में गरीब की सुनवाई है? काश हम नहीं कहते कि भगवान ना करे किसी के साथ भी इस तरह का हादसा हो। अगर किसी रसूखदार के साथ हुआ होता, इस समय आपने तो ज़मीन से भी निकाल कर सत को ले आना था, आपने तो ज़मीन से निकाल कर उस कल्प्रिट को लेकर अंदर डालना था जेल में, क्योंकि ये गरीब परिवार है, एक ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। सुनवाई क्यों होगी भाई? आप लोग रसूल फैक्ट्री वाले हैं। और पुलिस का देखिए, आप लोग उस बंदे के, जिस व्यक्ति की गलती की वजह से इनके बेटे की जान गई, कहते वो दिल का मरीज़ है, और जिनके दिल का टुकड़ा ही आपने छीन लिया उनका कोई नहीं है। और हमारे पास पूरे तथ्य पड़े हैं किस तरह से बात हुई। और आपने केस में लिखा हुआ है, जो रिपोर्ट क्लोज किया केस, वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो काम, यानी कि ये कहा कि वो काम ही नहीं करता, ऐसे ही हमने चुराहे से उसको लाया था। तो जनाब, फोरमैन की रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, समय आने पर वो भी कोर्ट में हम दे देंगे। फोरमैन ने कहा लगभग 7 से 8 साल हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, और बाऊ जो मालिक है फैक्ट्री का, जिसका नाम नरिंदर सिंह है, और सुप्रीम सर्जिकल जो फैक्ट्री का ना हाल ही में डिस्क्लोज किया उसी फोरमैन के माध्यम से, तो हमें भी पता चला। उसने कहा कि उस दिन बाऊ ने फोन किया तो अपने 5-6 लेबर को लेकर मैं उनके घर पर गया था। कितनी जिंदगी सा खिलवाड़ करते हैं। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे यहाँ के प्रशासन से, सबसे पहले पता किया जाए जो फैक्ट्री है सुप्रीम सर्जिकल, ये रजिस्टर्ड भी है या नहीं है, या इसी तरह से फेक नाम पर चलाकर आप लोगों के घर के चिरागों के साथ, उनकी जिंदगी इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शर्म आती है और अफसोस आती है। आप पब्लिक सर्वेंट, आपको सरकार की तरफ से मोटी मोटी तनख्वाहें मिलती है, अगर उस तनख्वाह से आपका पेट नहीं भरता तो क्या इन गरीबों की, जिनकी मौत का आप सौदा करके आपका पेट भर जाएगा? जवाब आपको भी देना होगा, यहाँ नहीं तो उस ऊपर वाले की अदालत में। बड़ी शर्म की बात है, इस समय हमारे भी रोंगटे खड़े हैं। यानी 8 महीने से एक माँ बाप भाई दर बदर ठोकरे खा रहा है कि इंसाफ दो, रवि को इंसाफ दो। इसकी आत्मा भी इस समय तड़प रही होगी। और हम अपनी जनता से कहेंगे, इस वीडियो को जितना 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 हो सके ये आपकी एक मदद होगी, शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो है ये एलजी मनोज सिन्हा जी तक पहुंचे और पता चले उनको कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी किस कदर सर चढ़ कर बोल रही है। और आप पुलिस की वर्दी में बैठे, जब ये भाई अपने भाई के लिए इंसाफ मांगने जाता और आप कहते हैं मेरे साथ अगर कोई चल रहा हो उसको कुछ हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। तो जनाब, जब आप किसी को काम फैक्ट्री से उठाकर अपने घर पर ले जाते हैं तो आपकी ही जिम्मेदारी बनती है, उस मालिक की जिम्मेदारी बनती है, हमारी या आपकी जिम्मेदारी नहीं। इस जिम्मेदारी से आप हाथ नहीं पीछे कर। हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास तथ्य हैं। ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास तथ्य नहीं होंगे, बेचारे ऐसे ही रोते पूरी उम्र अपने बच्चों की, अपने घर के चिराग के लिए रोते रोते जान दे देते होंगे। शर्म आती है। आपको वर्दी मिली, कम से कम वर्दी की गरिमा का तो ध्यान रखिए। और आप पकड़ कर कहते हैं हाँ जी हम हैं यस मैन। ये कुछ एक लोग हैं, उनको भी हम एक्सपोज करेंगे। और कई लोगों की एक स्टोरी छपी इसी के लेकर, और एक बड़े अफसर पुलिस के कहते हैं हाँ, फोन करके एक मीडिया कर्मी को, हाँ जी हम हैं यस मैन, जाइए करिए जो करना है। तो अब देखिए करना शुरू कर दिया है। आप उल्टी गिनती शुरू कीजिए, ये केस हम छोड़ने वाले नहीं है, आखिर तक पहुंचेंगे, इस परिवार को इंसाफ दिला कर ही रहेंगे। यानी आपने एक व्यक्ति, एक बच्चे की, 25 साल के इस युवक की मौत का सौदा किया,
अरे आपका परिवार भी होगा, क्या जवाब दोगे उस भगवान को? किस तरह से आप अपने चेहरा आईने में अपना चेहरा देखते होंगे? आपको शर्म नहीं आती होगी, आपको अफसोस नहीं होता होगा? और आपने उसको बचाया जिसने इस बच्चे की जान ली, और इन लोगों को दर बदर भटकाया, इनको वर्गलाते ही रहे, भरम में रखते रहे, ये दौड़ते रहे कभी इधर कभी उधर। और अभी तक डीजीपी जम्मू सर से आपसे भी हम सवाल करते हैं, अगर किसी काश ये ब्यूरोक्रेट की चिट्ठी गई होती ना आपके दफ्तर में तो पूरा दफ्तर आपका हिल गया होता। आईजीपी सर आपसे भी हम कहते हैं, अगर चिट्ठी यही किसी रसूखदार की, किसी मंत्री संतरी की गई होती ना, इस तरह पूरा डिपार्टमेंट आपका उनके घर के दरवाजे के बाहर होता। और एसएसपी जम्मू सर आपसे भी हमें बड़ी उम्मीदें थी, पर इस केस में आपने जिस तरह की थोड़ी सी लीनियंसी बरती है, बड़े अफसोस की बात है सर, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। भले ही आपको हमारी बातें कड़वी लगी हों, पर हमने इस परिवार से लेना कुछ नहीं है, हमने किसी से कुछ नहीं लेना। पर जहाँ पर किसी के साथ अन्याय होगा, हमारा चैनल क्या, हमारे साथ और भी कई लोग हैं कि समाज सेवी भी हैं, हम डटकर खड़े होंगे और उन सब लोगों को एक्सपोज करेंगे, भले ही हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। और हम डरने वाले नहीं जनाब, रवि कुमार और इस परिवार को इंसाफ दिला कर ही रहेंगे। अब खैर मनाइए, और जिस दिन वो ऑडियो वीडियो सब वायरल हुआ ना, आपको अपनी वर्दियाँ बचानी मुश्किल हो जाएगी। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना 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 हो सके शेयर कीजिए, हाथ जोड़कर इस परिवार के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। धन्यवाद।